ये भी एक ट्रेनिंग है परमात्मा से मिलने का। कि कोई लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है, लड़की लड़के से प्रेम कर रहा है, ये जो प्रेम है और हृदय में आपका जो अनुभव होता है, ये पहला ट्रेनिंग है परमात्मा का। प्रेम भाई, संसारी प्रेम का तुमको अनुभव नहीं, परमात्मा क्या प्रेम का अनुभव करोगे? वो तो बहुत दूर की बात है ना। इस कारण ऐसा सब बना है खेल, ये उसी की मर्जी से हो रहा है। हाँ, जो तड़पते हो नहीं मिलता, ये क्या है? अरे तभी तो सीखोगे प्रेम क्या है। हाँ? बिना तड़पे प्रेम जान लोगे क्या? ऐसा नहीं होता, फोकट चाप, तड़पना पड़ता है। हम अपने कॉलेज लाइफ में नागपुर में ऐसा तड़पे हैं, जिए करके बता रहे हैं। बिना अनुभव बोल देंगे क्या? हम भी जिए हैं, वैसा भटके हैं खूब। तो जिंदगी का वो क्लास है प्रेम। बिना प्रेम के कुछ नहीं होता। ये रिश्ते नाते जितने बने, प्रेम का सौदा है सब। आपको दुख होता है, कष्ट होता है, वो भी एक प्रेम है। उससे गुजरोगे, निखरोगे, वो है जिंदगी। शिकायत मत करो, मैं दुखी हूं, क्या करूं, ऐसा नहीं करना। यानी मैं जितना बता रहा हूं और जितना मैं हितैषी हूं आप लोगों का, उतना आपके माँ बाप नहीं है। क्योंकि मैं आपके भीतर की गहराई को छू रहा हूं और बता रहा हूं। करेक्ट? हाँ जी। आप अपने माँ बाप से ऐसी बात नहीं कर सकते। हाँ, लोग पूछा ठीक बोल रहा हूँ। हम लोग खुल ही नहीं पाते ना जिंदगी में, सब क्लोज क्लोज, एक दूसरे के भाव बता नहीं सकते, कुछ नहीं। वही दुख का कारण है। सब होता है जिंदगी में, उसको जियो, अनुभव करो। तो जो संसार है, शरीर है, मन है, रिश्ते नाते हैं जो मिलते हैं और नया नया अनुभव जो होता है, ये सब आगे बढ़ने के क्लासेस हैं सब। जब इतना ही अनुभव नहीं है तो खाली ज्ञान और ध्यान से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा जिंदगी का रहस्य है, आप जियोगे तभी जानोगे। तो आप लोग याद करोगे मेरे को, मैं नहीं रहूंगा तो कभी कोई मिला था, क्योंकि घटना घटेगी, बता रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो झूठा कभी नहीं होगा, होके रहेगा। उन घटना से गुजरोगे तो मेरी याद करोगे, ऐसा कोई बोला था। अब गुरु पूर्णिमा का दिन था, बहुत से लोग आए थे। तो भिलाई टीम का एक ओशो सन्यासी आया था, माम सेवक। वो मेरे को पूछता है कि प्रेम क्या है। तो मेरे भीतर हर्ट हुआ, चोट लगी मेरे को। प्रेम जैसी चीज को ये बुद्धि से पूछ रहा है, ना इसके पास करना है, ना दया है, ना नम्रता है। वो लठ मार पूछ रहा है प्रेम क्या है, यानी साला गणित लगा रहा है वो अभी। मैं बोला मैं नहीं जानता भाई प्रेम, वो तुम ही जानो। प्रेम एक लोच है, लचीलापन है, और तुम उसको बुद्धि से कैप्चर करना चाहते हो, जानना चाहते हो। कैसे जानोगे? वो बुद्धि का विषय ही नहीं ना। अब इन लोगों से मैं पूछूं कि प्रेम क्या है, तो ये लोग क्या समझे? मानो कितना बेवकूफ आदमी है। प्रेम क्या है पूछ रहा है। प्रेम कोई जानने समझने की चीज नहीं है, वो घटना है, होती है।
और जिसको प्रेम हुआ ही नहीं है वो क्या जानेगा है? वो कोई गणित है जो लगा लोगे प्रेम क्या है? तो वो लड़का पूछा वो सन्यासी, मैं बिल्कुल मौन रहा, चुप रहा, क्योंकि भीतर से कुछ बोलती बंद हो गई। इसका उत्तर ही नहीं देना है, ये इससे बेवकूफ कोई है ही नहीं, ये बुद्धि से पूछ रहा है। और प्रेम बुद्धि का विषय है। आप बीती घटना है, मैं कुछ नहीं बोला। अब ऊपर से वो बोल रहा है जाते समय, देखा मैं ऐसे प्रश्न किया कि आप बता ही नहीं सकते। मैं बोला साला और महामूर्ख है। हम ऐसे लोगों को करोगे क्या? ऐसी जिंदगी है, एक से एक रहस्य है जिंदगी का। जियो तभी जानोगे, कोई बताने की चीज नहीं है। अरे मैं तो आपको ही देख रहा था, कहाँ चली गई? मेरा ध्यान आप में ही लगा था जब से। क्योंकि आप चली जाती है ना, ये माहौल खाली खाली लगता है। आपके बिना सब अधूरा लगता है। आप में है कोई पावर, ऐसा लगता है। नहीं है। आपका मायके कहाँ है? बिलासपुर से आई आप? ओ, बिलासपुर तो बहुत नजदीक है हमारे यहाँ से। पता नहीं, मेरी जिंदगी में एक बहुत अद्भुत चीज मैं देखा हूं कि जिसको भी मेरे अंदर कुछ अट्रैक्शन पैदा होता है, तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है क्या है, लेकिन मेरे अंदर जो होगा मैं उसी से पहचानता हूं कि वो कौन है। बुद्धि उद्देश्य में मेरे अंदर जो फीलिंग आएगा मैं उसी से जान लूंगा कि ये ऐसा है। अब मैं बाद में उसका परिचय उचय जितना भी और उसके विचार वगैरह भाव वगैरह परखूंगा बातचीत से, तो सेम निकलेगा। हाँ, वो गलत नहीं होगा। इसका पता नहीं, इनको देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब ये अपसेंट थी तो मेरे को लगा क्या बोलना, वो तो चली गई, अब बोलने का कुछ है ही नहीं। नहीं, आप में कोई चीज तो है, ये मैं मानता। एकदम सिंपल है स्वामी। हाँ? किसी को यानी झगड़ा नहीं करती। हाँ, जो भी है। और हम लोग बोल भी देंगे ना, हाँ। अच्छा। मतलब फ्रस्ट्रेशन भी इनके ऊपर निकाल, मैं तो करती हूँ। तो लेकिन रिप्लाई नहीं करेगी, यानी वो सहनशीलता बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। नहीं, वो है। और वैसे लोग जब मिलते हैं ना, तो मेरे कुछ होने लगता है, अट्रैक्शन होता है। तो उसी अट्रैक्शन से मैं जान पाता हूँ कि पता नहीं क्यों खींचा हो रहा है किसी के प्रति, क्या ऐसा तो एक तालमेल बैठता है। और बुद्धि होती नहीं, सोच विचार नहीं, पता नहीं भीतर से कोई बोलता है, उससे मैं पहचानता हूँ, वो अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बहुत गहराई से कॉलेज लाइफ से, जैसे एक तो मैं अपने माँ का प्रेम का अनुभव किया अपने बचपन में, कॉलेज जाने पहले। और कॉलेज गया, मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरी माँ खत्म हो, वो बद्रीनाथ की यात्रा की और उसमें उसका पानी उन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट फूल गया और उसमें खत्म। तो मेरा बहुत दुख हुआ। मेरे और बड़े भाई थे, उनकी सब शादी भी हो गई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं फर्स्ट ईयर में था नागपुर में। तो मेरे को लगा कि यार मैं बेसहारा हो गया, मेरा अब दुनिया में कोई है नहीं, ऐसा दुनिया मेरे लिए मर गई, ऐसा मेरे को लगने लगा। ठीक है, परमात्मा तेरे जो मर्जी,
अब तू जैसा जिलाना चाहे जिला ले, लेकिन मेरे अब लाइफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ खत्म हो गई, ऐसा मेरे को फीलिंग है। फिर मैं उससे शिकायत किया कि एक तो मेरा सहारा था मेरी माँ, जिसके प्रेम से मैं जी रहा था, उसके प्रेम के कारण मेरा जीवन चल रहा था, क्योंकि मैं किसी दूसरे प्रेम जानता ही नहीं था। तो अगर तू वास्तविक में है तो मेरे माँ के बाद मेरे को प्रेम चाहिए, और वो अगर तू देता है तभी मैं तेरे मानूंगा कि तू है। अगर प्रेम तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ये मैं उसको चैलेंज किया परमात्मा को। तो पता नहीं वो कैसे सुन लिया। तो कॉलेज में हमारे क्लास में हैदराबाद की एक ब्राह्मण की लड़की थी, ब्राह्मण की। तो धीरे धीरे पता नहीं उससे परिचय हुआ। तो उसको देखा मैं, तो उसके देखते ही मेरे अंदर एक प्रेम पैदा हुआ। ये लड़की अच्छी लगती मेरे को। वो भी मेरे को बोला, बघेल भैया क्या हालचाल है, ऐसा वैसा मिलनसार थे। तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके प्रेम में मैं डूबते गया। अब मैं माँ के प्रेम को भूल गया, उसके प्रेम में डूब गया। तो मैं परमात्मा को धन्यवाद दिया। हाँ, इसको कहते हैं ना परमात्मा है, हम जो खोज रहे थे हमको दिया ना। तो क्योंकि प्रेम अगर टूट जाए, चाहे किसी भी कड़ी का हो, तो जिंदगी खत्म हो जाती। जिंदगी अब कोई जीने लायक नहीं रहता। प्रेम अगर टूटा तो कोई ना कोई बहाना होना प्रेम का। तो मैं उसको प्रार्थना किया, मेरे को जब भी कोई विपत्ति हो, आपत्ति हो, मैं घुटना टेक के उस ऊपर वाले को, मैं जानता नहीं कौन है क्या है, लेकिन उसको मैं अपना भाव बताऊंगा कि तू मेरी माँ को छीना है और तेरे को प्रेम देना पड़ेगा। मेरा चैलेंज रहता था उसके साथ हमेशा। तो सुन लेता था, पता नहीं कैसे सुनता था वो। और वो लड़की का प्रेम मेरे को दिया वो, एज ए ब्रदर सिस्टर। तो बहुत सी चीज़ों में उसको हेल्प करता था। पुस्तक मेडिकल कुछ बुक बहुत कॉस्टली होते, 1000 रुपए के ऐसे, तो मैं उसको हेल्प करता था सर। तो उसके प्रेम, माँ के प्रेम के बाद मैं उस लड़की से जो प्रेम मुझे मिला, एज ए ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो मेरे को एक तृप्ति आई। क्योंकि मेरा लाइफ ऐसा है कि बिना प्रेम के ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं क्या। ऐसा प्रेम बिना जिंदगी क्या अर्थ है। यानी मैं जो जिया उसमें बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो अब उस लड़की का प्रेम मिला, तो मैं ये समझा कि परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार किया। यानी मैं हमेशा परमात्मा और मेरा संबंध क्या है उसके साथ में चलने वाला पहले से था। तो एक बार क्या हुआ, भिलाई 3 में हम फुटबॉल मैच खेल रहे थे। आंधी आई और फुटबॉल जो है, नीम के जो झाड़ है वो थोड़ा छतनार टाइप का रहता है, छत्ता वाला। तो वहां जाके वो फंस गया। अब मेरे हर एक्टिविटीज, हर कार्य परमात्मा को लेके चलता था। अब मैं फिर चैलेंज किया, अगर तू है सचमुच में तो वो फुटबॉल को तू गिरा दे। इतने में जोर से हवा चली और फुटबॉल गिर गया। अब मैं बोला धन्यवाद। यानी मैं जो भी करूं, बोलूं उसको लेकर के, तो मेरा काम धड़ से कर दे। मैं बोला यार तू कौन है, कभी प्रकट तो हो मेरे सामने। मेरा हर काम कर देता तू, कमाल है। तो अब उस लड़की के साथ मेरा इतना गहरा प्रेम हो गया कि मैं पुस्तक पढ़ता था ना, तो एक एक अक्षर में उसकी तस्वीर नजर आती थी।
अब मैं पढ़ ना सकूं वही दिखे। अब वो फिर आ जाए, बघेल भैया क्या कर रहे हो, चाय पियोगे क्या? रंदे रंदे खुशामद बहुत करती है, मालूम है तू मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अब मैं पढ़ नहीं सकता, फेल हो जाऊंगा तो मेरे भैया क्या बोलेंगे? नागपुर में गया है पढ़ने, पास नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जी रहा हूँ, क्या हो रहा है। तू ही बता दे। देखो ये आप ही को नहीं हो रहा है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको प्रेम होता है, हमको भी हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी जब पढ़ना छोड़ दें। बात तो ठीक कर रही हो, लेकिन मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है ना। कैसे नहीं होता हम देखते हैं, चलो हम पढ़ाते हैं। अब वो बैठ गई, हाँ देखो ऐसा ऐसा लिखा है, ये है वो क्या है समझने में उसको, हाँ समझ तो आ रही बात, पर दिमाग में बैठता नहीं ना। दिमाग में तुम बैठी हो, हम करें क्या? तो बोलती है पागलपन छोड़ो, पढ़ने आए हो पढ़ो। तो हम पहली बार माँ के प्रेम के बाद किसी और दूसरे से भी प्रेम हो सकता है, ये पहली बार मालूम हुआ। हाँ हमारी तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे जिए, क्या करें। अब तुम ही बताओ। देखो बगैर भैया, आपको पढ़ना है पढ़ो, है? और घर जाना है तो घर जाओ, ये चकालस मत करो बीच में। अब वो ऐसे खतरनाक लड़की, अब हमारे पास वो होटल का ऐसा डब्बा उब्बा मंगाते थे भोजन के लिए। अब वो डब्बा में अब दोनों जने हैं, माया और अवस्थी, अब वो आ गई बीच में। तो मैं उसको बोला कि इसको भी, इसके लिए भी निकालना यार। अब वो निकाल, नहीं यार बगैर वो कम पड़ेगा ना हम लोगों को, वो खा के आएंगे, ऐसा नहीं होता भी। और वो कई बार हफ्तों नहीं खाती थी, एकदम गरीबी, पैसा ही नहीं, यहाँ तक कि फीस के लिए पैसा नहीं। मैं बोला ये अजीब लड़की है, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, 4-5 ट्यूशन करे तब फीस पटाए, उसे घर में कुछ था ही नहीं। तो जो निम्न स्टेज में रहता ना, उसके ऊपर मेरे बड़ दया आती। क्या है इधर कुछ है क्या? तो मैं अपने भैया से, भैया वो 4-5 हजार भेज देना, क्योंकि मेरे को बुक वुक लेना है। अरे कितना कॉस्टली है, हर महीने मंगाते रहता है पैसा ज्यादा। मैं बोला पढ़ाना है कि नहीं मेरे को, नहीं तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा अच्छा भैया रहा तू, वही रहा, मैं भेजता हूँ ना, तेरे भाभी के गहने बेच के मैं भेज दूंगा, तू फिक्र मत कर। साले ये नंबर तो मैं नहीं पढ़ूंगा, साले घटाओ। नहीं ऐसी फिक्र मत कर, तू मेरे रहते क्या फिक्र है। अब मैं वो पैसा उसको दे दूं, अब ये तू रख, फीस उस पटा, और जो पुस्तक उस्तक मेरे पास है उसको ले जा। तो मेरे को किसी का दीनता दरिद्रता सहा नहीं जाता, करके मैं उसके प्रेम में पड़ गया। हाँ उसके दीनहीन अवस्था देखते, लेकिन उस प्रेम की गहराई में जो मैं उतरा, मेरी जिंदगी बदल गई एकदम। अब उसके बाद वो जामनगर चली गई, उसकी शादी हो गई। उसके बाद वो लेटर लिखी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी शादी हो गई है, और आपसे आप लेटर उटर मेरे को लिखना नहीं, मेरा हस्बैंड कहीं बुरा मान गया तो
अच्छी बात है, पर बहुत दुख हुआ मेरे को। मैं महसूस करके दिल महसूस करके रह गया। अब मैं जिंदगी में सारा जीने का कोई अर्थ नहीं। माँ चली गई, अब ये प्रेम करता था ये भी चली गई, अब मैं जीऊं किसके सहारे वाले को? अब मैं फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, तेरे को मेरे को जिंदा रखना है कि नहीं? हाँ भाई रखना है। ये क्या कर रहा है? जिसको प्रेम करता हूँ उसी को उड़ा देता है। अरे भैया तू सब्र कर यार। अच्छा ठीक है, अब मैं पास हो गया, घर आ गया, लेकिन ऐसा लगे साला मैं मुर्दा हूँ क्या, यानी जी कैसे रहा हूँ ये समझ में थे यार। अब वो लड़की की याद आए, तो क्या करूँ वो भी समझ में ना आए। साले मेरे बड़े भाइयों की सब शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, और मैं लटक रहा हूँ बीच में, देख रहा हूँ साला क्या है, कहाँ जीना क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जिसे भी प्रेम करता हूँ छीन लेता है वो दम से। अरे ये अच्छा कर लो सर। तो उसको बोला देख तू क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा वैसा तू किया और मेरे को सही दिशा नहीं बताया तो मैं सुसाइड करने वाला हूँ, बता दिया। वो बोलता है फिक्र मत कर, मैं तेरे को भिड़ाता हूँ ना किसी से। अच्छा ठीक है, मैं पूछता कि होते हो पढ़ते रहता था। अब उसके बाद हम हमारे यहाँ भाभी उभी है, वो सब स्वामी मुक्तानंद के प्रवचन सुनने जाते थे, तो दुर्ग में आए थे वो, तो ये लोग सब जा रहे थे। तो मैं पूछता पढ़ रहा हूँ छत में बैठे बैठे, तो क्या रात दिन पढ़ते रहता है, हमारे गुरुजी आए हैं चलना है क्या? मैं बोला तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। तो गया दुर्ग। अब वो सारी उनकी बातें एक ही सूत्र में खत्म कर दे। क्या? देखो जितने विकल्प हैं, जितनी कल्पना है वो सब संसार है, तो परमात्मा क्या है? निर्विकल्पा। अरे वहां कोई कल्पना वगैरह नहीं चलती, कल्पना खत्म और भगवान प्रकट। मैं बोला ये भी जादू है सारा। तो ऐसा मैं उसके एक हफ्ते तक अटेंड किया और मेरे दिल में बोला कि जिन खोजाती पाइया, जिसको मैं कई जनों से खोज रहा हूं वो आज मिला। ऐसा मेरे भीतर से आवाज है। तो फिर उसको ऊपर वाले को देखा तो बोला इसी से मिलना है तेरे को? ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं बोला उसको, प्रणाम किया, स्वामी जी मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हैं, नहीं भैया हम किसी को अपने साथ नहीं ले जाते। साला बड़ी मुसीबत है। अब मैं सोच लिया साला इसके पीछे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कहीं भी जाएगा साला, गाँव गाँव कुछ भी हो छोड़ने वाला नहीं। मैं ठान दिया था। तो स्वामी जी ऐसे मेरे से क्या गलती हो गई जो आप नहीं ले जाना चाहते? आप कितने को ले जाते हैं अपने साथ? वो बोला देखो भैया हमारा एक शर्त है। क्या शर्त है? हम ये पूछते हैं आपको गाड़ी 2 पहिए में चलती है कि 1 पहिए में? हमने बोला 2 पहिया लगता ना, कोई भी रिक्शा उक्सा जो भी गाड़ी चलेगी 2 पहिया होगा ना, साइकिल विकिल का। तो वही तो हम बोल रहे हैं। बोले क्या तुम 1 पहिए हो तो तुम कैसे चलोगे? अरे यार ठीक बोलो ना, क्या बोलना है? बोला देखो भैया 2 पहिए से गाड़ी चलती है, तो घर गृहस्थी है ना, तो पति और पत्नी है, 2 चक्के है ना। बोले और तुम कह रहे हो कि मेरे को ले जाओगे कि नहीं, तो तुम 1 चक्के को ले जाके हम क्या करेंगे? दोनों चक्का होना। बोले अरे बड़ी मुश्किल है यार। अच्छा अच्छा ठीक है।
तो ऐसा करो सुनने के बाद कि अपने पत्नी से पूछ के आ जाओ, अगर वो परमिशन दे अब हम अलाउ करेंगे। बोले साला ये तो मुसीबत है। अब हम घर आए कि हम रात को सलाह लिए कि देखो स्वामी जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप हमको ऑर्डर दो कि हम जाएं, परमिशन दोगे तो आपके ऊपर निर्भर है। तो क्या बात करते हो जी? बोले हम आपको अकेले जाने देंगे क्या? हम नहीं चलेंगे। और मुसीबत है यार। मैं बोला ठीक है चलो। अब उस समय हमारी लड़की किरण 1 महीने की थी। अब हम मेडिकल साहब वगैरह सब दवाई ववाई रखे, आप चले। अब सारा वो ट्रेन भी चुक गया, बस भी नहीं मिल रही थी। अब बोले रिक्शा वाले को चल यार दुरुप तक देखा जाएगा सारे को। अब रिक्शा में जाते जाते अब उनका ट्रक छूटने वाला था। अब बोले हाथ ऐसा हिलाए, अरे रुको भाई। तो वो रुके थोड़ा। तो फिर उसके बाद हम अपना सामान वामान लेके, वो 1 महीने की लड़की थी वो किरण, उसको फिर उसके ट्रक में चढ़े। अब उनको प्रणाम किए स्वामी जी को, सत्संगियों को हाथ जोड़े, भाई जयराम जी की क्षमा करना, देरी हो गई। हाँ अब वो मजाक कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ रात भर बड़े सोचे होंगे दोनों जने कि जाना है कि नहीं जाना है। हाँ बोले तो वो तो सोचना ही पड़ेगा ना कि पता नहीं आप कहाँ ले जाओगे और क्या करोगे, उसका कोई ठिकाना है क्या? अब हम तो आपके शरण में आ गए हैं। नहीं फिक्र मत करो। बोले अब दोनों चक्के आ गए, अब गाड़ी चलेगी ना। हम एक से घबराते हैं। इस कारण पुरुष और स्त्री दोनों जब चक्के आते हैं हमारे पास तब हम लेते हैं उसको। अब पुरुष भी अधूरा, स्त्री भी अधूरी, तो गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं हम तो बोले ठीक है। अब उनके वो जहाँ जहाँ जाते थे, भागवत होता था गांव गांव में, 1-1 हफ्ता हम भी घूमते थे। अब कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, सुनने के बाद देखो वो बीमार पड़ गया, उसको दवाई दो, इंजेक्शन लगाओ। अब हम और वही काम साला। तो ऐसा करते करते उनके संपर्क में आए। तो अब वो बोले कुछ भी बोले, उसके बाद बोले मैं हूं ना। सर मेरी समझ में नहीं आता, इतने बोलने के बाद फाइनल किसका है? मैं हूं। तो ये मैं हूं क्या बोला है? वो हमारी समझ में ना है। तो वो पूछे देखो अर्जुन तुमको समझ में आता है हम जो बोलते हैं? नहीं कुछ कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। बाकी एक प्रकार से मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो आप जितना बोलते हो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तो भरना गया मेरे ऊपर। ये गांव गांव के अनपढ़ लोग, गोबर उबर थापने वाले, इनको सब मालूम है। ये जंगल से आते हैं और शेर आता है उनके सामने, वो कहते मैं हूं ना, तू कौन है? तो जो तू है वो मैं हूं। और शेर भाग जाता है और तेरे को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। अरे यार ये तो किस के पाले पड़ गए सारे। बड़ी मुसीबत है। तो ले लेके भैया वो अवधूत था। वो अवधूत मालूम है किसको कहते हैं? नहीं, अवधूत लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा कपड़ा उपड़ा पहन लेंगे, लंगोटी वगैरह, जंगल में साले घूमते रहते हैं। वो भगवान की परवाह नहीं करते, कोई सिद्धांत कोई ज्ञान होता नहीं उनका, लठ मार होते हैं, समझे? हाँ अब कोई राजा महाराजा बुला लिया उसको तो मस्त गद्दे में सोएंगे रात भर। है जितने साल भर रखना है रख लो ना, हम तो अवधूत है। अवधूत है उसको कहते हैं, जाने कोई कंडीशन नहीं उसकी। और वो जंगल में पड़े हैं, कुछ हफ्तों खाना नहीं मिल रहा है, वो शिकायत नहीं करेंगे, खाना के लिए भिक्षा नहीं मांगेंगे। हाँ अरे जो देगा जो होगा होगा, हमको क्या करना है, ऐसे टाइप के जीते हैं, उसको अवधूत कहते हैं।
तो हमारे जो गुरु जी थे ना अवधूत कोटि के महात्मा थे। जैसे दत्तात्रेय हुए अवधूत कोटि के महात्मा थे, सुखदेव मुनि थे अवधूत कोटि के महात्मा थे, ऐसे बहुत से। तो हमारे गुरु जी भी अवधूत कोटि के थे और शिव के अवतार थे, शिव के अवतार थे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि आधी रात के समय यमराज आ जाए, हाफ पेट पहने, गदा लगाए, मुकुट पहने यमराज, तो वो शिकायत करे कि ये आप क्या कर रहे हो। बोले सब लोगों को चना फूटेना जैसे तत्व ज्ञान को बांट रहे हो, जो सब मुक्त हो जाएंगे ना ऐसा करोगे तो। आपको क्या तकलीफ हो रही है, सब मुक्त हो जाएंगे तो। नहीं, मैं सलाह दे रहा हूं कि ऐसा मत करो। इतना जो रहस्यपूर्ण जिंदगी का रहस्य है उसको ऐसे मत बताओ किसी को, खतरनाक हो जाएगा। तब वो बताते थे कि तो देवता लोग तक जलते हैं, वो भी कहते मत बताओ इसको। तो जो जिंदगी का अलग अलग क्लासेस है ना, एक से एक अद्भुत अद्भुत है। और ये रहस्य जो है, गुरु अगर प्रसन्न हो गया तो रास्ता मिल जाता है आगे का, और गुरु अगर वैसा नहीं मिला तो कई जन्मों आप साधना करते रहो, शायद कभी हो जाए, शायद वाली बात है। ऐसी जिंदगी का खेल है। तो मैं भी एक फाका टाइप का आदमी हूं। मेरी जिंदगी का जो भी घटना घटती है, मेरा संपर्क किसी मनुष्य से नहीं, मेरा शिकायत वो सुप्रीम पावर से है। तू मुझे देता है जो भी, स्वीकार, मेरे पास कोई शिकायत नहीं। अब चाहे तू मुझे कुछ भी बना दे, गधा बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, कुछ भी बना, मेरे कोई शिकायत नहीं। लेकिन तेरी नजर मेरे पे रहना मांगता है, संबंध, बस मैं उतना ही चाहता हूं। मेरे कुछ भी बना, मैं तैयार हूं। मैं ऐसे टाइप का हूं ना, जिस कारण मेरे को ज्ञान साधना करना सब बेकार लगता है। वो मजबूरी बताता हूँ मैं, सब ऐसा करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। सबके अंदर भगवान है और सबके अंदर खेल रहा है वो। नहीं तो आपको दिमाग भाव कौन देगा, बताओ। और सब जानते हो आप, ये भी बात है। लो खत्म करो, बहुत देर हो गई, और भोजन करेंगे। एक कथा कहानी बहुत हो गया। अब बहुत मुसीबत ये हो गई मेरी जिंदगी में कि मैं बहुत गहरे प्रेम से जिया, प्रेम की गहराई को मैंने देखा, जिया। ठीक उसके उल्टे, अरे बैठिए ना, बैठिए। तो वो अब शादी हुई, कुछ हुआ। अब मेरी जो मिसेज है वो प्रेम की भाषा जानती नहीं, दिमाग वाली है पूरा, ऐसा करो ऐसा करो, रजवाड़ा खानदान की। बोला किससे पाला पड़ गया भगवान। अब मैं प्रेम की दुनिया में, जहां से कॉलेज से शुरू किया, हाँ। और गुरु मिला, प्रेम की दुनिया में जिया। हाँ। अब वो लठ मार, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है। यानी मैं उसको बोला, देवी जी ऐसा लगता है मुझे कि आप ही मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या बात करते हो जी।
क्योंकि प्रेम की जो ऊंचाई है ना, वो बहुत कोमल स्वभाव का होगा, तब उस ऊंचाई पे जाएगा। और मेरी पत्नी क्या, एकदम हार्ड फास्ट, ऐसा करो ऐसा करो। मैंने बोला देवी, ऐसा लगता है कि आप ही मेरे पति हो। ऐसी राम कहानी है। यानी परमात्मा कई ढंग से आपको गुजार करके अनुभूति कराता है। ये जिंदगी का रहस्य है। इस कारण शिकायत कभी ना करो, उसको भी देखो, परखो और जियो। ऐसा है। ये मेरे अपने लाइफ का तजुर्बा है। तो मेरे क्या मालूम था कि परमात्मा मेरे को इतने गहरे प्रेम का अनुभव देगा, और मेरी पत्नी मिलेगी, वो मेरे पति जैसे हो जाएगा। मैं क्या करूँगा? तो मैं भी कोमलता देता है, अब उसकी कृपा है तो करूँ क्या? चलता है। तो सारा कारोबार, बैंक बैलेंस, यूं त्यों, मकान लेना, जमीन लेना, खरीदना, बेचना, सब वो करती है। मैं बोला भगवान बड़ी कृपा है, मेरे को फ्री कर दिया। अब मैं घर में चुपचाप बैठे रहता हूँ, टीवी देख रहा हूँ। अब वो खाने बुला रहे, चलो खाना खाने। अब कोई आ गए सत्संगी, बैठो वहां, अभी स्वामी जी सोए, ठहर जाओ, चाय पीना है, नाश्ता करना है, क्या करना है? चाय चलेगी। अच्छा चाय भिजवा देंगे, ऐसा चलेगा। अब मेरे को उठाएंगे नहीं, वो कोई आ गया है, मेरे बताना चाहिए ना। नहीं आप सो लो जी आराम से। आपके आराम करने के लिए तो हम है ना। अरे कोई आए तो बताया करो ना भगवान। नहीं नहीं नहीं, आपके सुख सुविधा का हमको पूरा ख्याल है। बोला धन्य हो देवी, धन्य हो। तो कई बार 2-3 घंटा कोई बाहर से आया, प्रतीक्षा कर रहा है कि स्वामी जी कब उठेंगे, कब क्या करेंगे। बोला यार कोई भी बाहर से आए, मेरे को उठा दिया करो। नहीं नहीं, आपके नींद में खलल हम नहीं डालेंगे। हाँ, हम आपकी पत्नी हैं, आपके सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। मजाक है क्या? धन्य हो देवी। ऐसे चल रहा है भैया। तो भगवान क्या क्या दिखाता है वो अचरज की बात है। कभी प्रेम कर दिखाएगा, है? और कभी हमने बहुत कम देखा कि कोई स्त्री पुरुष जैसे व्यवहार करे। तो शुरू में देखो जी बंटवारा हुआ है, हमने बोला हाँ हुआ है। तो तिजोरी कहाँ है? हमने बोला है ना, दिखाओ खोल के, कितना पैसा है? अब ये तो पता नहीं, ले आए। ये 1000-2000 रख दिया और बंटवारा कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। अपने बड़े भाई से पैसा मांग के लाओ। अब मैं तो उसे बोल नहीं सकता ना, जो दिया वो सिर्फ दिया। नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम किसी को ना बोल सकते हो, ना तुम कोई काम कर सकते हो। बिल्कुल अनाड़ी आदमी तुम बैठो, हम करेंगे सब। धन्य है भगवान, करो। ऐसा तो सब चलता। अब उसकी माया हो जाते हैं, हम भी मजा लेते, साले बढ़िया देख रहे हैं। यानी जो भी है ना, वो सब एक बहुत अद्भुत खेल है, ड्रामा है, और परमात्मा आपके उसमें गुजार करके परीक्षा लेता है। ये हमने अनुभव किया। बाकी परमात्मा को कोई जान ले, ये हमको तो आज तक नजर नहीं आया। हाँ, हमारे गुरुजी थे, तो उनको हमने देखा था।
कई देवी देवता उनके पास आते थे, बात करते थे, उनको रिद्धि सिद्धि सब था। तो वो मेरे बहुत चाहते थे कभी। तो बोलते थे कि सोनी कुमार तेरे को जो भी समझ में ना आए मुझे बताएगा, मैं तेरे को सुप्रीम पावर में पहुंचाऊंगा ना, तू क्यों फिक्र करता है। मैं बोला पहुंचा दो तब ना। नहीं, वो लास्ट में होगा फाइनल। मैं जितना भेजता हूँ ना तेरे पास, उसको पहले पहुंचाऊंगा, बाद में तेरे को पहुंचाऊंगा। चलो क्लोज अप, चलो भोजन करेंगे। माता जी भोजन, भूख लग रही। ऐसा रखो। हाँ अरे स्मृति, अभी एक भाव आया बेटा, उसको रख और मेरे पैर दबा थोड़ा। पैर दबा ना, तेरे हाथ का स्पर्श चाहता हूँ। हाँ हाँ, इस पैर को। बस वो पैर। बस हो गया, ठीक है। थोड़ा ब्लॉकेज है तेरे में। अब अभी थोड़ा पुश कर दिया हूं, लेकिन वो ब्लॉकेज है। वो स्पर्श किया तभी मैं समझ गया। यहां से पार होता है, यहां आके रुक जाता है। होता है क्या ऐसा? यहां रुकता है। वो समझ नहीं आता स्वामी जी कहाँ रुकते हैं। हाँ। कुछ फंसा हाँ, ऐसा तुम महसूस करती होगी। जी, मतलब बहुत फैलना चाह रहे हैं बट ना वो वहां रुक जाता है। समझ नहीं आता हाँ। उस टाइम क्या होता है। राइट राइट, समझ गया। एंड स्वामी जी पूरा एकदम ज्यादा एनर्जी आ जाते हैं, वो यहीं एक जगह पे घूमते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे को भी समझ नहीं आता कि उस टाइम कैसे करूं। नहीं, तेरे क्या है, ऊर्जा का जो पासान है, फ्लो है, वो नहीं आ पा रहा है। जी। और नहीं आ पाने के कारण जहाँ जो दिखता है वहीं आपकी ऊर्जा राउंड करने लगती है। हाँ। घूमने लगती है, उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता। जी। तो वही वो घूम रहा है। तो अभी 3-4 रोज के अंदर वो तेरे ब्लॉकेज खत्म कर दूंगा। इसी कारण तो बोला छू मेरे को। जी। मैं कई बार बताना चाहती थी, आपको बोली भी थी, पर मैं क्लियर नहीं बता पाती थी, या ये मेरे को ये समझ नहीं आता था कि हाँ। ये ब्लॉकेज है। हाँ, यानी इसके आगे का क्या है। हाँ। जो आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल करवाए थे ना, तो तब से वो यही था कि पीछे से एनर्जी आती है और यहाँ पे और बहुत फ्लो से आती है ना समझी। वो क्या है, थोड़ी सी कला है, हम बताएंगे। ऊर्जा जब यहाँ इकट्ठी होती है जी। तो बुद्धि में पहले समझ आती है, जी। तो यही घूमने लगता है वो, और इससे नीचे नहीं उतरता। तो वो कुछ समय तक चलेगा, फिर बाद में समझ में आएगी। लेकिन मैं उसको तेरे को एक ट्रिक बता दूंगा कि ऊर्जा यहाँ कैसे उतरे और यहाँ से यहाँ कैसे उतरे, और पूरे बॉडी में फैल करके वो ऊर्जा पूरे अस्तित्व में कैसे फैलेगा, उसी कला मैं तेरे को बताऊंगा। वही मैं जानना चाह रही हूँ। उसे कला में बताऊंगा तेरे को। मेरे छुए ना, तब मैं तेरे ब्लॉकेज समझ गया कि तू कहाँ रुकी। हाँ। इसी कारण तो छूने बोला। और मेरे को बहुत टाइम से था, यानी स्टार्टिंग से ही था। हाँ, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता था कि क्या हाँ, है। वो बहुत बारीक चीज है, वो प्रैक्टिकल की चीज है, और व्यक्ति लाख चाहे उसको समझ में नहीं आता जब तक कोई गुरु न मिले। तो जो गुरु मिलेगा ना, वो तुम्हारे ब्लॉकेज को पास ऑन करेगा,
तब आप जाओगे, नहीं तो वही रुके रहोगे। ऐसे कई बार तो एक एक ब्लॉकेज में एक एक जन्म बीतता है, मजाक थोड़ी है। गुरु मिल गया फट से हटाएगा। तो हमारा जो ज्ञान होता है ना, किसी को जानना समझना, तो टचिंग से होगा। जैसे तुम मेरे छुए तो छूते ही मैं तुम्हारे अंदर चला जाऊंगा और तुम कहाँ रुके हो मेरे को दिखेगा, इस कारण बोला छू। ऐसा है। तो मैं स्पर्श से टचिंग करता हूँ। ऐसे भी आंख बंद करके ऐसे देखूं पर उतना गहरा नहीं जाता। स्पर्श जो करेगा तो एकदम मेरी ऊर्जा उसके अंदर जाएगी। तो मैं देख लिया मेरा ब्लॉकेज है यहाँ पे, यहीं पर राउंड हो रहा है ऊर्जा, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। उसका अब मैं क्लियर करूंगा उसको आगे। ठीक है, बाकी तेरे अंदर है वो, जहाँ तुम पहुंच सकते हो, क्योंकि तेरे अंदर जो है ना सात्विकता है, सहजता है। तो उसमें सिर्फ वो ऊर्जा शक्ति का प्रवेश अगर प्रॉपर वे से हो, चैनल से, तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से कैसे समावेश होता है, ये अगर तुम जान लिए। जैसे अब उसको पूजा का है तो वो रेकी सीखी हुई है, तो ऊर्जा का समावेश वो जानती है, और मेरे को टच की और मैं पूरा उसको जान गया, उसके बॉडी गायब, मेरा बॉडी गायब, और ऊर्जा एक हो गया। तो ये जो है, जब तक आपका सेंस जो है वो तगड़ा ना हो तब तक आप पास ऑन नहीं कर सकते, वो रुके रहेगा। ऊर्जा सेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो वो अभी सत्संग करते करते आ जाएगा, और मेरा जो ध्यान है उसी में है कि आपके ब्लॉकेज को कैसे दूर करो, हो जाएगा। ठीक है, ला भोजन उजन खिलाओ भाई। आज देखो मैं बहुत बोल दिया ऐसा लग रहा है। क्या क्या बता दिया, गोपनीय चीज भी बता दिया। कुछ नहीं, सब ओपन होना चाहिए। छिपा के करोगे क्या? है? सब यात्री है, ये पृथ्वी लोक की यात्रा में आए हो, कुछ दिन रहोगे चले जाओगे, तो काहे को छिपाना, काहे क्या